Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharmen Kumar. I have secured All India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम. आज हम देखेंगे रिंग का लेक्चर 7, जिसमें देखेंगे जनरेटेड आइडियल, आइडियल जनरेट कैसे होते हैं. फिर हम देखेंगे प्रिंसिपल आइडियल, प्राइम आइडियल इन डिफरेंट रिंग, मैक्सिमल आइडियल इन डिफरेंट रिंग में मैक्सिमल आइडियल फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे. रिलेशन बिटवीन प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल, प्राइम और मैक्सिमल आइडियल का रिलेशन है. क्या ये सभी आइडियल प्राइम मैक्सिमल होते हैं या मैक्सिमल सभी प्राइम होते हैं, ये सब रिलेशन देखेंगे. फिर देखेंगे एग्जांपल उसके. रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल, प्राइम और मैक्सिमल आइडियल का रिजल्ट और प्रॉपर्टी देखेंगे. कल हमने देखा था रिंग का लेक्चर 7, जिसमें देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग, पॉसिबिलिटी फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर इंटीग्रल डोमेन ऑफ विदाउट यूज डिवाइजर ऑफ फील्ड, और पॉसिबिलिटी फॉर ऑर्डर ऑफ एनी फील्ड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प सहायता से हम किसी फील्ड की ऑर्डर या विदाउट जीरो डिवाइजर या इंटीग्रल डोमेन का ऑर्डर क्या हो सकता है वो हमने देखा था. फिर हम देखा था आइडियल, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, एग्जाम्पल उसके कुछ देखे थे, कुछ प्रॉपर्टी देखा था. तो आइए हम देखते हैं रिंग का लेक्चर 7. जनरेटेड आइडियल. अब जनरेटेड आइडियल क्या होता है, आप देखिएगा कि यस हमारा कोई सबसेट है आर का. यस अगर हमारा कोई रिंग का सबसेट है तो आई को हम, कोई आई हमारा आइडियल है तो आई को हम यस से जनरेट तब कहते हैं जब आई इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग यस. आई वो सबसे छोटा आइडियल हो जाए रिंग का, अगर वो यस को कंटेन कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि यस जो है, आई जो है वो यस से जनरेट हो रहा है. दैट इज, अगर ऐसे सोचिए आप कि I1, I2 एंड सो ऑन, ऐसे जो IN है ये ऐसे आइडियल है रिंग के ये ऐसे आइडियल हैं जो यस को कंटेन किए हुए हैं. ये रिंग के ऐसे आइडियल है जो यस को कंटेन किए हैं. तो अगर हम ये निकाल दें कि इंटरसेक्शन आई सच डेट यस कंटेन आई में, यस जिस आइडियल में कंटेन है उन सबका अगर हम इंटरसेक्शन निकाल दें तो सबसे छोटा आइडियल हो जाएगा जो यस को कंटेन करेगा, और यही क्या होगा, यस से जनरेट होगा. तो ये हमारा डेफिनेशन है कि आई को हम जनरेटेड बाय यस तब कहेंगे जब आई इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग यस. तो आप डेफिनेशन देखिए क्या है जनरेटेड आइडियल का. लेट आर बी एन रिंग एंड यस बी सबसेट ऑफ आर. यस हमारा कोई सबसेट है आर का. Then the smallest ideal of R, then the smallest ideal of R containing yes is defined as ideal generated by yes. Ideal generated by yes and denoted by yes, that is yes equal to intersection J such that यस कंटेन है जे में और जे इज आइडियल ऑफ. ये हमारा डेफिनेशन है कि अगर आर हमारा कोई रिंग है और यस इज ए सबसेट ऑफ आर, वो सॉरी ये रियल नंबर है, रिंग है, देन द स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग यस, वो छोटा से छोटा आइडियल आर का जो यस को कंटेन कर रहा है हम कहते हैं क्या कि आइडियल जनरेटेड बाई यस, वो आइडियल यस से जनरेट हो रहा है. एंड डिनोटेड बाई, इससे हम डिनोट करते हैं जनरेटेड आइडियल को. अब यहां से देखिए क्या हो सकता है कि अगर ये जो जे है, अब जितने आइडियल हैं जो यस को कंटेन कर रहे हैं सबको इकट्ठा कर लिए और सबका अगर इंटरसेक्शन हम लेते हैं तो छोटा से छोटा आइडियल आएगा जो यस को कंटेन करेगा, क्योंकि ये सभी आइडियल ऐसे हैं जो यस को कंटेन करे तो इनका इंटरसेक्शन में कम से कम तो यस आएगा. और वो छोटा से छोटा आइडियल जो यस को कंटेन कर रहा है हम उसको क्या कहेंगे, आइडियल जनरेटेड बाई यस, और उसको ऐसे डिनोट करते हैं. अब यहां से आप एक नोट देखिए कि अगर हम यस इक्वल टू 5 लेते हैं
अगर हम यस इक्वल टू 5 लेते हैं तो यहां से क्या आएगा कि 5 इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ जे सच डेट यस कंटेन जे में, और ये आइडियल हो आर का। तो स्मॉलेस्ट आइडियल जो 5 को कंटेन कर रहा है, स्मॉलेस्ट आइडियल जो 5 कंटेन कर रहा है, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, ये 0 सेट आ जाएगा। आइडियल है, आइडियल में कम से कम 0 एलिमेंट तो होगा, और वो सभी आइडियल 5 को कंटेन करते हैं। अब सभी आइडियल का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कम से कम तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 5 से कौन सा एलिमेंट जनरेट होगा, 0 जनरेट होगा। अब दूसरा, अगर ये तो हमारा पहला है कि इफ यस इक्वल टू 5, देन ये 5 से कौन सा एलिमेंट जनरेट होगा, 0 एलिमेंट जनरेट होगा। और ये 0 आइडियल होगा, एक्चुअली एलिमेंट नहीं होगा, 0 आइडियल होगा इस रिंग का, आर का। दूसरा कि अगर हम क्या ले लें, यहीं से देखिए, अगर हम यस इक्वल टू सिंगलटन सेट 1 ले लें, 1, अब यहां से क्या हो जाएगा, अब 1 से वो आइडियल जनरेट होंगे जो 1 को कंटेन करेंगे। आप यहां से देखिएगा कि 1 से वो आइडियल जनरेट होगा, देखिए आइडियल जे सच डेट यस कंटेन जे, और ये आइडियल ऑफ आर। और आप ऊपर पढ़े हैं किसी प्रॉपर्टी में कि अगर किसी आइडियल में यूनिटी आ जाती है, अगर किसी आइडियल में यूनिटी आ जाती है तो आइडियल पूरे रिंग की इक्वल होता है। यानी वो सभी आइडियल जो यूनिटी को कंटेन कर रहे हैं, और यूनिटी को कंटेन करने का मतलब वो पूरे रिंग को कंटेन कर रहे हैं, तो उनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो रिंग ही आएगा। यानी 1 से पूरा जो है रिंग हमारा आर जनरेट हो जाएगा। यहां से आप देखिए कि यस इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग जे। अब यस से जनरेटर वाला वो आइडियल जो सबसे छोटा यस को कंटेन कर रहा है, उसको हम कहते हैं क्या, आइडियल जनरेटेड बाय यस। इसका डेफिनेशन ये हो गया। यहां से देखिए कि अगर यस इक्वल टू 5 हम पुट करते हैं तो हमको जो आइडियल जनरेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली अगर यस इक्वल टू यस इक्वल टू 0 केवल पुट करें, क्योंकि रिंग में 0 एलिमेंट भी है, तब भी आई जनरेट होगा। बट हम तो वो लेते हैं ना छोटा छोटा कौन सा सेट है जो पूरे इसको जनरेट कर सकता है, तो यहां से इसको जनरेट करेगा। और ये अगर ये इक्वल टू सिंगल सेट हमारा 1 हो तो पूरे रिंग को जनरेट करेगा। इसे अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हमारा रिंग क्या है, रिंग अगर हमारा है इंटीजर, रिंग हमारा इंटीजर है, तो इसके जितने भी आइडियल होते हैं, आपको पता है कि सभी आइडियल क्या होते हैं, यम जेड फॉर्म का, और यम हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर का होता है। ऑल आइडियल इसी फॉर्म का होता है। अब अगर ये हमारा यम जेड जो आइडियल है, इसको हम यम इक्वल टू यन फिक्स कर दिए, या यन इक्वल टू मान लीजिए हम क्या कर दिए, 2 फिक्स कर दिए, तो हमारा आइडियल क्या होगा, 2z होगा। जेड का एक आइडियल 2z भी है। अब ये 2z देखिए किससे जनरेट हो रहा है, ये एक आइडियल है। अब ये किससे जनरेट हो रहा है, तो अगर देखिए 2z पे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, ऐसे हैं। हम क्या कर दें, इसको 2z को अब देखिएगा आप 2 से जनरेट कर सकते हैं, 2 से जनरेट कर सकते हैं। ये सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 से जनरेट हो जाएंगे, 2 4 6, ये सभी क्या हो जाएंगे, इससे जनरेट हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 2z जो है वो 2 से जनरेट होगा। सिमिलरली यन जेड जो है किससे जनरेट होगा, यन से जनरेट होगा। तो ये तो हमारा जेड में रहा इंटीजर में जो है कि जितने भी आइडियल होते हैं यम जेड फॉर्म के, वो सभी किससे जनरेट होते हैं, यम से जनरेट होते हैं। नोट है हमारा एक, लेट ए बी एलिमेंट ऑफ आर, आर हमारा कोई रिंग है और ये हमारा कोई एलिमेंट है, देन द आइडियल जनरेटेड बाय ए से जो जनरेट होगा वो कौन सा आइडियल होगा, यम ए प्लस ए आर प्लस ए सी। और यम क्या होता है, जेड का एलिमेंट होता है, आर और एस क्या होते हैं, रिंग के एलिमेंट होते हैं। दैट इज आइडियल जनरेटेड बाय ए इज, ये हम कह सकते हैं इसी रिंग में सिंगलटन एलिमेंट से जनरेट होने वाला आइडियल इसी फॉर्म का ही होता है। अब यहां से देखिए कि अगर हम आर इक्वल टू जेड से चूज करते हैं तो इसके जितने भी आइडियल होते हैं जेड किस फॉर्म के होते हैं, हम जानते हैं यम जेड फॉर्म के होते हैं, और यम हमारा क्या है, नेचुरल नंबर कंटेन होता है। यानी जेड के जितने भी आइडियल होते हैं वो यम जेड फॉर्म का होते हैं। अब अगर यम इक्वल टू हम 2 फिक्स कर दिए तो इसका 2z एक आइडियल होगा। अब 2z में किस टाइप के एलिमेंट होगा, आप देखिएगा 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट है। अब इसको देखिए कि अब ये आइडियल किससे जनरेट हो सकता है,
तो आप देखिए जीरो जितने आ रहे हैं, 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × R सच डेट R कहां है, रिंग का एलिमेंट है, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब R की वैल्यू आप 0 पुट करें तो 0 हो जाएगा, R की वैल्यू 1 पुट करें 2 हो जाएगा, R की वैल्यू -1 पुट करें -2 हो जाएगा, R की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी ये सभी एलिमेंट इससे जनरेट हो जाएंगे और इससे जनरेट वाले यही केवल होंगे एलिमेंट। यानी क्या हम 2Z को किससे जनरेट कर सकते हैं, 2R + 2R R हमारा रिंग का एलिमेंट है। दैट इज ये जनरेट किससे हो जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा 2 से, ये जनरेट हो जाएगा किससे, 2 से, क्योंकि हमने अभी देखा कि सिंगलटन एलिमेंट से जनरेट वाला क्या होगा, यम ए प्लस ए आर प्लस ए से। अगर यम इक्वल टू यहाँ 0 हो जाता है, आप देखिए यम हमारा जेड का है तो कुछ भी हो सकता है, हमने यम को 0 पुट कर दिया तो यहाँ हमारा यम क्या है, 0 है। और यस जो हमारा रिंग का एलिमेंट है, यस को भी हमने 0 ले लिया। तो अब आप यहां से देखिए यम को अगर 0 लेते हैं, यस को 0 लेते हैं, तो ए से जनरेट वाला जो आइडियल होगा वो किस फॉर्म का होगा, ए आर होगा, और आर हमारा क्या होगा, रिंग का एलिमेंट होगा, और यही है हमारा ये। तो हम देख सकते हैं कि आर का जेड का कोई भी अगर आइडियल है 2Z तो 2 से जनरेट होगा। तो इन जनरल NZ इज जनरेटेड बाय यन से जनरेट हो जाएगा। तो अब ये जो है इंटीजर के जितने भी आइडियल हैं वो सभी सिंगलटन एलिमेंट से जनरेट हो जा रहे हैं। एक नोट हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी फील्ड है या विदाउट जीरो डिवाइजर है तो उसके जो आइडियल होते हैं या तो वो 0 और या तो वो पूरा रिंग ही हो सकता है आइडियल। यानी अगर R हमारा क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, डिवीजन रिंग है, अगर R हमारा अगर डिवीजन रिंग है, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड होता है या फील्ड होता है, अगर इन तीनों में से कोई भी होता है तो उसके जो आइडियल होते हैं या तो 0 उसका आइडियल होगा या तो रिंग आइडियल होगा, पूरा R ही आइडियल होगा। मतलब इसके 2 ही आइडियल हो सकते हैं। अगर R हमारा क्या है, ये नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वाला है। अगर R हमारा डिवीजन रिंग है या स्क्यू फील्ड है या फील्ड है तो उसके टोटल आइडियल क्या होंगे, ऑल आइडियल। तो ऑल आइडियल आर 0 एंड R यही होंगे। अभी हमने देखा कि जो 0 हमारा रिंग आइडियल है वो 5 से जनरेट हो सकता है, यानी 0 को हम जो है 5 से जनरेट कर सकते हैं, और जो हमारा रिंग है टोटल इसको हम 1 से जनरेट कर सकते हैं। अभी हमने नीचे देखा। तो अब आप यहां से देखिए कि अगर हमारा कोई भी रिंग डिवीजन रिंग होता है या स्क्यू फील्ड होता है या फील्ड होता है तो वो भी सिंगलटन एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा। एक तो हमारा 5 से जनरेट होगा, दूसरा क्या होगा, 1 से जनरेट होगा। अगर आर हमारा कोई भी डिवीजन रिंग या फील्ड या कोई स्क्यू फील्ड होती है तो यहां से लिख सकते हैं एवरी आइडियल ऑफ डिवीजन रिंग कामा स्क्यू फील्ड कामा फील्ड आर जनरेटेड बाय सिंगलटन एलिमेंट। सिंगलटन एलिमेंट से सभी आइडियल उसे क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। तो अब आप यहां से देखिए अगर कोई भी हम फील्ड लेते हैं या स्क्यू फील्ड लेते हैं या डिवीजन रिंग लेते हैं तो उसके जितने भी आइडियल होंगे वो सभी क्या होंगे, सिंगलटन एलिमेंट से जनरेट हो जाएंगे। तो दैट इज, यहां से आप देख सकते हैं that is R, Q, C, ZP, all are ideal are generated by singleton element। इसके जितने भी आइडियल होंगे उस क्या होंगे, सिंगलटन एलिमेंट से जनरेट होंगे। प्रिंसिपल आइडियल, अभी हमने देखा कि जो आइडियल जनरेटेड, हमने देखा कि कुछ ऐसे भी आइडियल है रिंग के जो सिंगलटन एलिमेंट से ही जनरेट हो सकते हैं।
तो वैसे आइडियल, किसी रिंग के वैसे आइडियल जो किसी सिंगलटन एलिमेंट से ही जनरेट हो जाए, उस आइडियल को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे। तो आप डेफिनेशन क्या देखिए, लेट आर बी एन रिंग एंड आई बी एन आइडियल ऑफ आर। आई हमारा क्या है? आइडियल है आर का। देन आई इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल if there is A belong to R such that I is generated by A। जो हमारा I आइडियल है, अगर वो सिंगलटन एलिमेंट से किसी रिंग के जनरेट हो जाता है तो हम उस आइडियल को, उस रिंग का प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे। उस आइडियल को क्या कहेंगे? उस रिंग का प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे। हमने अभी देखा था कि अगर हमारा जेड, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में हमारा जो जेड था उसका क्या था कि कोई भी अगर आइडियल है, इसका आइडियल ऑल आइडियल ऑफ द फॉर्म एमजेड फॉर्म का है, और जो भी आइडियल एमजेड फॉर्म का है वो जनरेट हो रहा है किससे? एम से जनरेट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो जेड है, इंटीजर है हमारा, उसके जितने भी आइडियल हैं वो सब क्या है? प्रिंसिपल आइडियल है। यहां से कह सकते हैं कि ऑल आइडियल ऑफ जेड आर प्रिंसिपल आइडियल। सभी आइडियल किस फॉर्म के होंगे? प्रिंसिपल आइडियल होगा जेड का। एग्जाम्पल दूसरा हम देखें तो हमने अभी देखा था कि अगर हमारा कोई विदाउट डिवीजन रिंग हो जाता है, या स्क्यू फील्ड हो जाता है, या फील्ड हो जाता है, तो उसके जो दो आइडियल ही होंगे, केवल जीरो और आर। जीरो जो हमारा है वो 5 से जनरेट होगा, और पूरा जो रिंग है वो 1 से जनरेट होगा। यानी कोई भी हमारा स्क्यू फील्ड है, या डिवीजन रिंग या फील्ड है, तो हमेशा प्रिंसिपल आइडियल उसके पास होंगे। तो ये कह सकते हैं कि इफ आर इज स्क्यू फील्ड, सॉरी यहां से लिखिए आप, एग्जाम्पल हम दूसरा देखिए, इफ आर इज स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग या फील्ड हो जाता है, देन ऑल आइडियल आर प्रिंसिपल आइडियल। उसके जितने भी आइडियल होंगे सब क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास अगर आर हमारा कोई क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग हो जाता है तो आर के पास केवल 2 ही आइडियल होंगे, या तो एक जीरो होगा या तो एक क्या होगा? आर पूरा आर होगा। और जो हमारा जीरो है वो 5 से जनरेट हो जाएगा, और जो हमारा आर है वो 1 से जनरेट हो जाएगा। तो इसके जो 2 आइडियल थे दोनों क्या हो गए? सिंगल से जनरेट हो गए। तो हम क्या कहेंगे? इस आइडियल को, इसके पास जितने भी आइडियल होंगे उसको क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल आइडियल। और ऐसे रिंग जिनके पास सभी जो आइडियल होते हैं वो सभी प्रिंसिपल आइडियल हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल रिंग। आप यहां से लिख लीजिए कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होता है कि एवरी आइडियल ऑफ रिंग इज प्रिंसिपल देन आर इज कॉल्ड, नोट यहां रिमार्क लिख सकते हैं, इफ एवरी आइडियल ऑफ रिंग आर इज प्रिंसिपल आइडियल, if every ideal of ring R is principal ideal, then R is called principal ideal ring. R को हम प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहते हैं अगर उसके सभी आइडियल क्या हो जाए? प्रिंसिपल आइडियल हो जाए। अब वहां भी देख सकते हैं एग्जांपल जो है हमारा जेड है, इसके जितने भी आइडियल थे वो एमजेड फॉर्म के हैं, और एमजेड फॉर्म के हैं तो एमजेड जो है वो एम से जनरेट हो जाएगा सिंगलटन। यानी इसके जितने आइडियल हैं वो सब क्या है? प्रिंसिपल आइडियल है। तो हमारा ये क्या है? प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल हमारा एक तो जेड हो गया, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो गया। आप कोई भी फील्ड, इसकी फील्ड डिवीजन रिंग लिख सकते हैं, यानी डिवीजन रिंग। ये डिवीजन रिंग, कोई भी हमारा डिवीजन रिंग है तो हमेशा क्या होगा? वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा। अब आप देखिए एक रिजल्ट है कि इफ आर इज एंड रिंग सच दैट आर प्लस इज साइक्लिक,
मतलब आर हमारा अगर रिंग है तो आर प्लस डॉट, इसमें 3 ऑपरेशन डिफाइंड होते हैं। तो कह रहा है कि आर हमारा कोई रिंग है और वो प्लस के साथ अगर साइक्लिक ग्रुप बनाता है तो ऑल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल, उसके जितने भी आइडियल होंगे वो सब क्या होंगे, प्रिंसिपल होंगे। दैट इज आर इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग, आर प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा। अब आप देखिएगा, आपको दिख रहा होगा ऐसा क्यों है। आर अगर हमारा साइक्लिक है, आप देखिए आर हमारा साइक्लिक है और ए कंटेन है आर में, तो ए से जनरेट वाला अभी हमने देखा था कि ए कोई हमारा सिंगलटन एलिमेंट है आर का, तो ए से जो जनरेट वाला जो आइडियल है, देन आइडियल जनरेटेड बाई ए हमारा क्या है, यम ए प्लस ए आर प्लस आर एस, सॉरी आर ए, और हमारा क्या है, यम हमारा था जेड का, ए हमारा सॉरी आर और यस हमारे कहां से थे, रिंग से एलिमेंट थे, यस ए है सॉरी। तो ये हमारे जो सिंगलटन एलिमेंट से जनरेट होगा ये होगा, अगर यम इक्वल टू हम 0 ले लें, यम इक्वल टू 0 ले लें, ये जेड का है, और यस इक्वल टू 0 ले लें, ये रिंग का है, ये हमारा जेड का 0 है और ये रिंग का 0 है। अब इसको अगर हम ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए आर, आर हमारा कहां से, जेड से, वो रिंग से। अब अगर हमारा रिंग क्या है, साइक्लिक है, आप देखिएगा अगर ये रिंग हमारा साइक्लिक है तो यहां से क्या हो जाएगा, ये ए आर हो जाएगा और ये होल हो जाएगा किसके, आर के इक्वल हो जाएगा। यानी जो भी इसके आइडियल होंगे, सॉरी यहां से देखिए कि अगर हमारा आर साइक्लिक है, ये अब ये हमारा ए से क्या हो गया, ये आइडियल जो है ए से जनरेट हो सकते हैं, ए डाटा और आर बिलोंग है रियल नंबर का। अब अगर हमारा रियल जो सॉरी रिंग का, और अगर हमारा रिंग साइक्लिक है तो कोई ना कोई इसका एक जनरेटर होगा, अगर ए उसका जनरेटर है तब तो ये सब ये आइडियल उससे जनरेट हो जाएंगे। अगर ए उसका जनरेटर नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट इसमें मिल जाएगा कि जो ए आर को जनरेट करेगा, क्योंकि ए आर रिंग का एलिमेंट होगा, और यहां से कह देंगे कि जो आइडियल है वो क्या होगा, सिंगलटन एलिमेंट से ही जनरेट हो जाएगा। यानी अगर आर हमारा रिंग है और वो साइक्लिक हो जाता है प्लस के साथ, तो उसके जितने भी आइडियल होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल आइडियल हो जाएंगे। यानी आर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगा। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि अगर आर हमारा प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगा तो अगर हम जेडीएम ले लें फॉर ऑल एम, किसी के एम के लिए जेड ले लें, मतलब जो भी साइक्लिक ग्रुप है उनको ले लें, तो ये सब क्या होंगे, ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है। यहां से आप लिख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, डिवीजन रिंग। अब हमारे जेडीएम तो हमारा डिवीजन रिंग सभी के लिए है नहीं, तो जेडीएम कामा जेड, ये भी इसके क्या है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। और ये हमारा ये भी है 0A00, और ये हमारा क्या है, रियल नंबर से है, ये भी हमारा प्रिंसिपल आइडियल है। और दूसरा हमारा ये भी सिंगलटन जनरेट हो जाएंगे ना सभी इसके। और दूसरा हमारा क्या है, अगर एक एग्जांपल और हम लें तो एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, R इक्वल टू 0 2 4 6 8 प्लस 10 और डॉट 10, ये भी हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा। इसके जितने भी, क्योंकि ये तो फील्ड हो जाएगा, और ये फील्ड हो जाएगा तो इसके जितने भी आइडियल होंगे सभी क्या होंगे, सिंगलटन एलिमेंट से जनरेट होंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगा। प्राइम आइडियल ऑफ एन रिंग, किसी रिंग के प्राइम आइडियल क्या होते हैं, आप देखिएगा कि लेट पी इन बी एन आइडियल ऑफ आर, अगर पी हमारा कोई आइडियल है रिंग का, एंड पी डज नॉट इक्वल टू आर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पी जो है मतलब प्राइम आइडियल कभी रिंग के इक्वल नहीं हो सकता। देन पी इज कॉल्ड प्राइम आइडियल वेन एवर ए डॉट बी बिलोंग टू पी इंप्लाई ए बिलोंग टू बी आर बी बिलोंग टू पी। दैट इज अगर आर हमारा कोई रिंग है, आर प्लस डॉट अगर हमारा कोई रिंग है और पी हमारा आइडियल है आर का, तो पी को इस आर का प्राइम आइडियल तब कहेंगे जब हम ए और बी आर के एलिमेंट लें कि ए डॉट बी अगर हमारा पी में कंटेन हो रहा है, डॉट हमारा ये, तो इंप्लाई करे कि ए बिलोंग टू पी आर बी बिलोंग टू पी। इसमें से कम एक एलिमेंट अगर पी में कंटेन हो जा रहा है तो हम पी को क्या कहेंगे, इस रिंग का प्राइम आइडियल कहेंगे। अब आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहां से देखिए कि हमारा ये था कि अगर ए डॉट बी बिलोंग कर रहा है पी में, तो इंप्लाई करे ए बिलोंग टू पी आर बी बिलोंग टू पी, तब हम इसको प्राइम आइडियल कहेंगे। या इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर ए और ए डज नॉट बिलोंग टू बी का बी डज नॉट बिलोंग टू पी, अगर ए और बी पी में बिलोंग नहीं कर सकते हैं तो ए डॉट बी भी पी में बिलोंग नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि अगर ए डॉट बी हमारे पी में है तो इंप्लाई कर रहा कि या तो ए पी में हो या तो बी पी में हो। इंप्लाई ये भी हो सकता है कि अगर ए और बी
पी में नहीं है तो इनका डॉट भी पी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पी हमारा क्या है, प्राइम आइडियल। तो यहां से कह सकते हैं कि डेट इज if A does not belong to P, comma B does not belong to P, imply A dot B does not belong to P। अगर ये भी है तो हमारा क्या होगा, P हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल हो जाएगा। अब एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल हम क्या लें, अगर एग्जांपल हम रिंग ले लिया Z और हमारा आइडियल का हो गया I इक्वल टू हो गया हमारा 5Z या 3Z ले लीजिए। अब 3Z में कौन कौन से एलिमेंट होंगे देखिएगा, 3Z में हमेशा ये 3 से जनरेट होगा और इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन, ये टाइप के एलिमेंट होंगे। अब इसको हमको देखना है ये प्राइम आइडियल है कि नहीं। आप देखिए कि इसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन होगा आई में तो किस फॉर्म का होगा वो, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन, यानी प्लस माइनस 3 डॉट आर और आर हमारा रिंग से जेड से कंटेन होगा। ये सभी एलिमेंट क्या होंगे, यही आइडियल में कंटेन होंगे। अब अगर 3 डॉट आर आई में कंटेन है, यहां से क्या है कि या तो अब देख लीजिए आप 3 तो आई में कंटेन है ही, इम्प्लाई ये कर गया कि कोई भी अगर हमारा आइडियल अगर 3Z है तो हमेशा क्या होगा, वो प्राइम आइडियल। तो यहां से कह सकते हैं कि आई इज प्राइम आइडियल। आई हमारा क्या हो गया, प्राइम आइडियल हो गया, क्योंकि अगर 3 डॉट आर आई में कंटेन हो रहा है तो मस्ट है कि 3 को आई में कंटेन होना पड़ेगा। आई हमारा क्या है, 3 से जनरेट हो रहा है। अब अगर आप ये लें इसी जेड में, अगर आई इक्वल टू हम 2Z लेते हैं या 4Z लेते हैं, अगर आर हमारा क्या है, जेड ही है, और आइडियल हम लेते हैं क्या, आइडियल हम लेते हैं 4Z, ये I1 हमारा है। अब आप देखिए कि I1 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, I1 हमारा किससे जनरेट होगा, अब ये 4Z है तो इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन, ये 4 से जनरेट होगा, ये हमारा आइडियल होगा। अगर हम इस एलिमेंट को उठा ले 2 तो अब 4, तो 4 को इस रिंग में क्या क्या ले सकते हैं, 2.2 ये लिख सकते हैं। और ये हमारा 4Z में कंटेन है, हमारा जो आइडियल I1 है इसमें ये क्या है, I1 में ये कंटेन है, 4 हमारा I1 कंटेन है ना, 4 को लिख सकते हैं 2.2, बट ना ही 2 I1 में है और ना ही 2 आइडियल I1 में है। हम 4 ले सकते हैं 2.2 और 2 I1 में है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि I1 में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि जिसका हम फैक्टराइजेशन करें A.B फॉर्म के लिखे रिंग के एलिमेंट से, तो ना ही A I1 में है ना ही B I1 में है। तो यहां से कह सकते हैं कि I1 इज नॉट प्राइम आइडियल, नॉट प्राइम आइडियल ऑफ Z। वो Z का प्राइम आइडियल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा कि अगर 2.2 फॉर्म के लिख सकते हैं तो 2 I1 में है ही नहीं, जबकि 4 I1 कंटेन हुआ तो I1 हमारा क्या है, प्राइम आइडियल नहीं। आप यहां से देख सकते हैं कि R हमारा Z होता है तो कौन कौन से आइडियल उसके प्राइम आइडियल हो सकते हैं। जब जब यहां प्राइम नंबर होगा, जब जब यहां प्राइम नंबर होगा, जैसे आइडियल आप यहां आप देखिए, अगर R हमारा रिंग Z है तो ऑल आइडियल इसके किस फॉर्म के होंगे, ऑल आइडियल आर MZ फॉर्म के होते हैं, यम हमारा नेचुरल होता है। तो जब जब यम हमारा प्राइम नंबर हो रहा है, जब जब यम हमारा प्राइम नंबर हो रहा है, तो जिस समय यम हमारा अगर यम इक्वल टू क्या हो गया, प्राइम हो गया, पी हमारा क्या है, प्राइम नंबर हो गया, तो यहां से क्या लिखेंगे, PZ लिखेंगे। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस P एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट आएंगे। जो भी एलिमेंट होगा उसको इसमें कंटेन होना ही पड़ेगा कम से कम एक को, क्योंकि P डॉट के फॉर्म में लिखा रहेगा P डॉट आर। कोई भी एलिमेंट P डॉट आर है तो हमेशा P किस में कंटेन होगा, PZ में कंटेन होगा। तो PZ हमारा क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। तो ये इसके जितने आइडियल हैं, अगर यह हमारा यम P हो जाता है तो क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल हो जाएगा। ऑल आइडियल आर ऑफ द फॉर्म इतना, then MZ is prime ideal of Z, if and only if
यम इज प्राइम, ये हमारा क्या है, प्राइम। जब जब यम हमारा प्राइम होगा तब वो आइडियल क्या होगा, प्राइम होगा। और जब जब प्राइम आइडियल होगा तब तक यम हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आर हमारा क्या है, फील्ड है या स्क्यू फील्ड है या डिवीजन रिंग है, तो उसके जो जितने आइडियल थे वो क्या थे, सिंगलटन एलिमेंट्स जनरेट होने वाले। अब उसके पास कौन कौन से आइडियल ऐसे हो सकते हैं जो प्राइम आइडियल हो सकते हैं। अगर आर हमारा क्या है, आर डिवीजन रिंग है, अब आप देखिएगा डिवीजन रिंग है या स्क्यू फील्ड है या हमारा फील्ड है, इसमें से कोई है तो इसके जो टोटल आइडियल थे क्या थे, ऑल आइडियल आर जीरो एंड आर, जीरो और आर इसका टोटल आइडियल है। बट प्राइम आइडियल के डिफिनेशन में ये कहा गया है कि प्राइम आइडियल कभी रिंग इक्वल नहीं हो सकता, यानी ये वाला तो हम प्राइम आइडियल नहीं कह सकते, यानी ये खत्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसमें जीरो हमारा प्राइम आइडियल है कि नहीं, देखिए अगर हम ए डॉट बी हम करते हैं, ए डॉट बी कभी भी अगर जीरो आता है तो ये मस्ट है कि ये करेगा या तो ए बराबर जीरो हो या तो बी बराबर जीरो हो। क्यों, क्योंकि आर हमारा डिवीजन रिंग है, या आर हमारा स्क्यू फील्ड है, या आर हमारा फील्ड है, तो हमेशा इंटीग्रल डोमेन होगा। और जब वो इंटीग्रल डोमेन हो गया तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इंप्लाई ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो। अगर हमारा डिवीजन रिंग है तो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, यानी ए डॉट बी इक्वल टू जीरो तो इंप्लाई करेगा ए इक्वल टू जीरो डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से कह सकते हैं कि अगर आई हमारा इफ आई इक्वल टू जीरो अगर हमारा कोई आइडियल है एंड ए डॉट बी बिलोंग कर रहा है आई में, इंप्लाई ए बिलोंग टू आई और बी बिलोंग टू आई, कम से कम एक तो इसमें आई में कंटेन ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होता है तो इंप्लाई करेगा ए इक्वल टू जीरो आर बी इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि आर हमारा क्या है, डिवीजन रिंग है या स्क्यू फील्ड या फील्ड है। यहां से क्या होगा कि अगर ए डॉट बी हमारा आई में कंटेन है तो आई में क्या है, जीरो है, यानी ए डॉट बी अगर जीरो के इक्वल है तो या तो ए जीरो के होगा या तो बी जीरो के इक्वल होगा। और जब या तो ए और बी जीरो के इक्वल हो गया तो या तो ए कंटेन होगा आई में या तो बी कंटेन होगा आई में। यहां से क्या होगा हमारा आई इज प्राइम आइडियल, यानी आर अगर हमारा कोई डिवीजन रिंग है या स्क्यू फील्ड है या फील्ड है तो जो जीरो हमारा आइडियल होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइम आइडियल होता है। जीरो हमारा क्या होता है, प्राइम आइडियल होता है अगर आर हमारा क्या है, डिवीजन रिंग है, स्क्यू फील्ड है या फील्ड है। तो अगर ऐसा होगा तो अब आप सोचिए, यहां से एग्जांपल अगर हम और देखें तो यहां से एग्जांपल और देखें तो हम यहां से एग्जांपल क्या देख सकते हैं। अब जो जो आइडियल डिवीजन रिंग है, आर हमारा डिवीजन रिंग है, क्यू डिवीजन रिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन रिंग है, फिर आप ये ले लीजिए जीरो ए जीरो जीरो, ये भी हमारा डिवीजन रिंग है। ये ले लीजिए आप 0 2 4 6 8 प्लस 10 डॉट 10, ये ले लीजिए, ये भी हमारा क्या है, डिवीजन रिंग है। और ये सभी क्या है, डिवीजन रिंग है, तो सबके आइडियल क्या हो जाएंगे, जो प्राइम आइडियल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं इफ ये हमारे अगर हैं देन सिंगलटन जीरो इज ओनली प्राइम आइडियल ऑफ आइडियल। सिंगलटन जीरो ही क्या होगा, इस सबका क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा, केवल सिंगलटन जीरो। हम ये रिंग उठाते हैं पावर से नेचुरल नंबर, यहां से हम यक्स डिफाइन करते हैं क्या, यक्स इक्वल टू एन माइनस अल्फा बीटा। 2 पॉइंट हमने नेचुरल नंबर से निकाल दिए, ये हमारा यक्स है। तो देन पी ऑफ यक्स हमारा क्या होगा, एक आइडियल होगा पी ऑफ एन का, क्योंकि ये भी एक रिंग होगा तो ये हमारा सब रिंग हो जाएगा। और उसके बाद ए डॉट भी हमेशा इसमें कंटेन हो गया, यानी हमारा पी एक्स क्या हो गया, एक आइडियल हो जाएगा पी एन का। अब हम ये देखें कि हमारा जो पी एक्स है क्या इसका प्राइम आइडियल होगा कि नहीं। अब यहां से देखिए कि ये पी एक्स हमारा प्राइम आइडियल होगा कि नहीं। कंसीडर हम 2 एलिमेंट का डॉट दिखा दी इसमें है और दोनों एलिमेंट इसमें नहीं, तो प्राइम आइडियल नहीं होगा। कंसीडर x1 इक्वल टू, यहां से हम x1 क्या ले लें, x यूनियन अल्फा। हमारे x है, इसमें से अल्फा बीटा निकाल दिए हैं तो हम x यूनियन अल्फा ले लिए, ये हमारा x1 है। x2 हम क्या ले लिए, x यूनियन बीटा। हम x1 ले लिए x यूनियन अल्फा, x2 ले लिए x यूनियन बीटा। देन x1, x2 डज नॉट बिलोंग टू p ऑफ x।
पी एक्स में x1 x2 नहीं कंटेन होगा। क्यों? क्योंकि पी एक्स में वो सबसेट है जो x के सबसेट है, और x का सबसेट क्या हो सकता है? अब x हमारा क्या है? n माइनस अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा तो कभी इसके सबसेट में आएंगे ही नहीं, यानी x1 और x2 कभी पी एक्स में कंटेन नहीं होगा। बट आप यहां से देखिए कि x1 इंटरसेक्शन x2 मतलब पी एक्स सिमेट्रिक डिफरेंशियल इंटरसेक्शन के साथ हमेशा क्या बनाता है? रिंग बनाता है। तो हम सेकेंड ऑपरेशन के साथ देखेंगे कि ए डॉट बी अगर आर में है, ए डॉट बी अगर पी में है, अगर ए डॉट बी हमारा पी में है तो इंप्लाई किया था ए कंटेन हो पी में और बी कंटेन हो पी में। हमारा डॉट क्या था? रिंग का सेकेंड ऑपरेशन था। तो यहां से कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए क्या होगा। अब ये क्या हो जाएगा? एक्स यूनियन अल्फा इंटरसेक्शन एक्स यूनियन बीटा, और अल्फा और बीटा का भी एक्स में कंटेन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स के इक्वल हो जाएगा, और ये कंटेन होगा किसमें? पी ऑफ एक्स में। तो एक्स इंटरसेक्शन x2 हमारा पी एक्स में कंटेन हो गया, डेट इज x1 डॉट x2 पी एक्स में कंटेन हो गया। बट ना ही x1 p1 में कंटेन है, p में कंटेन है, और ना ही x2 पी एक्स में कंटेन है। तो हम कह सकते हैं कि पी एक्स इज नॉट प्राइम आइडियल। ये प्राइम आइडियल नहीं होगा इसका, क्योंकि प्राइम आइडियल होता तो कम से कम एक इसमें कंटेन होता। हमने यहां दो एलिमेंट निकाला है, अगर आप एक एलिमेंट निकालते हैं तो हमेशा वो प्राइम आइडियल होगा। बट इफ यहां से देख सकते हैं, ये तो हमारा ये हो गया, बट इफ x इक्वल टू नेचुरल नंबर माइनस अल्फा है, देन पी एक्स इज ऑलवेज प्राइम आइडियल ऑफ पी ऑफ नेचुरल नंबर, वो हमेशा प्राइम आइडियल होगा। बट अगर उसमें दो एलिमेंट निकालते हैं तो वो प्राइम आइडियल नहीं होगा। ये हमारा सेकंड डिफिनेशन रहा। अब आप नेक्स्ट डिफिनेशन ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू r। ये हमारा सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू r है। अब इसमें हमने दो आइडियल डिफाइन किया है, I1 इक्वल टू एफ सच डेट एफ ऑफ C1 इक्वल टू 0, C1 हमारा सिंगलटन पॉइंट होगा 0 1 का, और दूसरा हमें दिखा है I2 इक्वल टू एफ सच डेट एफ ऑफ C1 इक्वल टू 0 और एफ ऑफ C2 इक्वल टू 0, और C1 C2 दो है इसलिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में देखे भी होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा जो है लगे रहते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये देखना है कि इसमें कौन कौन सा आइडियल प्राइम आइडियल होगा। तो सबसे पहले अगर हम I2 को चेक करें, I2 को अगर हम चेक करेंगे ना, तो आप I1 को ऑटोमेटिक चेक कर लेंगे। तो हम चेक करते हैं I2 हमारा क्या है, प्राइम आइडियल है कि नहीं। अब ये हमारा अगर P हमारा कोई प्राइम आइडियल है, तो अगर A डॉट B हमारा P में कंटेन है, तो इंप्लाई करेगा कि A P में हो और B P में हो, तब हमारा प्राइम आइडियल होगा। हमको ऐसा दो एलिमेंट मिल जाए कि A डॉट B तो P में है, बट ना ही A P में हो ना ही B P में हो, तो हम ये कहेंगे कि P हमारा जो है प्राइम आइडियल नहीं है। अब आप देखिए को हमको चेक करना है कि ये हमारा प्राइम आइडियल है कि नहीं। तो आप देखिए कि I2 में हमारा क्या है कि ऐसे फंक्शन जो एफ ऑफ C1 पे भी 0 हो और एफ ऑफ C2 पे 0 हो। I2 में ऐसे फंक्शन हैं जो दो पॉइंट पे 0 है, C1 और C2 पे दोनों पे 0 है, तो उनका कलेक्शन है, ये हमारा ये आइडियल है। हमको ये चेक करना है कि ये आइडियल है कि नहीं, सॉरी प्राइम आइडियल है कि नहीं। तो अगर हम एफ ले लें x माइनस C1, अब देखिएगा तो हमारा, और x माइनस C1 है हमारा फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 1, और C हमारा क्या है, C1 जो है 0 और 1 के बीच में है। तो एफ ऑफ C1 पे हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ C1 पे हमारी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। सिमिलरली अगर हम जीत ले x माइनस C2 ले हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर C2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, C2 0 से बड़ा है x, C2 लेस देन वो सॉरी 0 से बड़ा होगा x लेस देन 1, इक्वल भी है, और 0 से बड़ा होगा C2 और लेस देन 1, इसी के बीच में कहीं है। तो g ऑफ C2 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। बट ना ही f ऑफ C2 0 होगा और ना ही g ऑफ C1 0 होगा। यहां से कह सकते हैं कि f ऑफ C2 नॉट 0, और यहां से कह सकते हैं g ऑफ C1 नॉट 0। ये f और g हमने दो फंक्शन लिए, ये हमारा पहला फंक्शन है, ये हमारा दूसरा फंक्शन। अब आप f डॉट g जब निकालेंगे, f डॉट g, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा f डॉट g हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस C1 इंटू x माइनस C2, क्योंकि f डॉट g हमारा इसमें होता है f डॉट g इंटू x इक्वल टू f ऑफ x डॉट g ऑफ x ऐसे डिफाइंड होता है।
तो यहां से अगर हम एफ डॉट जी अगर निकालेंगे तो एक्स माइनस C1 इंटू एक्स माइनस C2 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो फंक्शन है एफ डॉट जी हमारा वो C1 पे भी 0 होगा और C2 पे भी 0 होगा। दैट इज एफ डॉट जी इंटू C1 इक्वल टू 0 इक्वल टू एफ डॉट जी इंटू C2। ये C1 और C2 दोनों पे 0 होगा। तो एफ डॉट जी हमारा किस में कंटेन हो गया? एफ डॉट जी तो हमारा I2 में कंटेन हो जाएगा। एफ डॉट जी हमारा I2 में कंटेन हो जाएगा, बट एफ ही ना ही एफ हमारा I2 में कंटेन है और ना ही जी हमारा I2 में कंटेन है। क्योंकि एफ अगर I2 में कंटेन होता तो C1 पे भी 0 होता, C2 पे भी 0 होता, बट ये तो केवल C1 पे 0 C2 पे 0 नहीं है। जी हमारा केवल C2 पे 0 है, C1 पे 0 नहीं है। तो एफ कामा जी डज नॉट बिलोंग टू I2, बट एफ डॉट जी हमारा जो है वो कंटेन है I2 में। यहां से इंप्लाई हो गया कि I2 इज नॉट प्राइम आइडियल। ये प्राइम आइडियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्राइम आइडियल होता तो अगर एफ डॉट जी हमारा I2 में कंटेन है तो एफ और जी इसमें से कोई ना कोई एक हमारा I2 में कंटेन जरूर होता। बट यहां से देखा कि अगर हम ये ले ले, जी हम ये ले ले, तो एफ डॉट जी तो हमारा I2 में कंटेन है, बट एफ और जी दोनों में से कोई हमारा I2 में कंटेन नहीं है। ये तो हमारा 2 पॉइंट बना C1 और C2 पे, तो वहां हमने चेक कर लिया कि I2 नहीं है। अब सिमिलरली अगर एक और पॉइंट अगर आप ऐड करते हैं, एफ C3 ऐड करते हैं, देखिएगा तो इसमें भी एक्स माइनस C1 एक्स माइनस C2 हम कर देते हैं। अगर मान लिया हमारे एक्स इक्वल टू अगर C3 पे भी अगर ये 0 होता, 0 इक्वल टू एफ C3, अगर ऐसे भी होता तो हम ये मान लेते और जी हमारा यही रहता, वो सॉरी यहाँ C3 कर देते। तो अब आप देखिए कि जब एफ डॉट जी निकालेंगे तो इसमें एक्स माइनस C1 एक्स माइनस C2 एक्स माइनस C3 भी आ जाता। ये C1 C2 C3 तीनों पे 0 होता, बट यहाँ ये C3 पे 0 नहीं है, ये C1 C2 पे 0 नहीं है, तो ना ये इसमें कंटेन होता ना ये इसमें कंटेन होता, बट ये कंटेन होता। इसका मतलब अगर इसमें एक से ज्यादा पॉइंट हो जाते हैं तो ये कभी भी इसका प्राइम आइडियल नहीं होगा। बट अगर ये हो जाता है कि ये C1 पे केवल 0 होता है, ये तो हमारा I2 प्राइम आइडियल नहीं, आप देख लिए होंगे। ये हमारा इसको हमने यहां से शुरू किया है, यहां शुरू करने के बाद ये आया है, इसके बाद कहां आया हमारा, इसके बाद ये है हमारा ये। अब आप देखिए कि I1 को हमको चेक करना है, तो I1 में है कि एफ C1 पे 0 हो, फंक्शन किसी एक पॉइंट पे 0 होगा तो उनका डॉट भी वही उस पॉइंट पे 0 होगा। आप यहां से चेक कर सकते हैं कि अगर ये तो हमारा 2 पॉइंट पे था तो हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, बट सिंगल में ऐसे डिफाइन हो ही नहीं सकता है। सिंगल में आप यहीं से रिजल्ट देख सकते हैं कि इफ एफ C1 इक्वल टू 0 एंड जी C1 इक्वल टू 0, तो एफ डॉट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डॉट जी ऑफ एक्स। ये 0 तभी और तभी होगा जब एफ इक्वल टू 0 हो जाए और जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। क्योंकि ये क्या है, एक्स इक्वल टू वो सॉरी एट एक्स इक्वल टू C1, एट एक्स इक्वल टू C1 पे 0 तभी होगा जब या तो ये C1 पे 0 हो जाए या तो ये C1 पे 0 हो जाए। और यहां से हो गया क्या कि या तो एफ कंटेन है हमारा I1 में और जी कंटेन हमारा I2 में। अगर ये हम ले लें एफ डॉट जी हमारा ये है, ये 0 तभी और तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ एफ C1 इक्वल टू 0 और एफ C2 इक्वल टू 0। उस पॉइंट पे वो 0 तभी हो सकता है जब या तो ये 0 या तो ये 0। यहां से हो गया कि या तो एफ कंटेन होगा I1 में या एफ जी कंटेन होगा I2 में। यहां से क्या हो गया, I1 है सॉरी I1 इज प्राइम आइडियल। I1 तो हमारा प्राइम आइडियल है, बट I2 हमारा प्राइम आइडियल नहीं है। आप एग्जांपल से देख सकते हैं। ये हमारा सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0 1 2 रहा, इसमें कौन कौन से आइडियल हमारे प्राइम आइडियल होंगे। तो ऐसा कोई भी आइडियल जो सिंगलटन पॉइंट पे 0 हो वो हमेशा आइडियल प्राइम आइडियल होगा। दैट इज अगर हम ये ले I1 इक्वल टू, अब हम ऐसे डिफाइन कर एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 है हमारा 1/2। तो अब देखिए ऐसे मतलब ये ऐसे फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 है, ये हमारा प्राइम आइडियल है। ये हमारा प्राइम आइडियल है। 0 1 के बीच में किसी एक पॉइंट पर अगर फंक्शन 0 हो जाता है और उस फंक्शन का अगर कलेक्शन लेते हैं तो ये जो हमारा आइडियल होगा ये क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा है कि 0 इज प्राइम आइडियल ऑफ R इफ एंड ओनली इफ R इज विदाउट 0 डिवाइजर।
अगर जीरो हमारा प्राइम आइडियल होता है रिंग आर का, तो आर मस्ट है विदाउट जीरो डिवाइजर। अभी हमने देखा कि आर अगर हमारा स्क्यू फील्ड होता है या डिवीजन रिंग होता है या फील्ड होता है, तो उसके पास दो ही आइडियल थे, केवल जीरो और आर। आर तो हमारा प्राइम आइडियल हो नहीं सकता, क्योंकि आइडियल जो हमारा आर के इक्वल नहीं होगा, तो केवल जीरो ही उसका आइडियल हो सकता है, अगर स्क्यू फील्ड हो या फील्ड हो या डिवीजन रिंग हो। बट अगर वो विदाउट जीरो डिवाइजर हो सकता है, दैट इज या तो इंटीग्रल डोमेन हो जाए या विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाए, तो जीरो इसका प्राइम आइडियल तभी होगा, जीरो इसका प्राइम आइडियल तभी होगा जब आर हमारा क्या हो जाए, विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाए। आप यहां से देख सकते हैं आर हमारा क्या है, मान ली पहला इफ एंड ओनली है, तो हम दोनों तरफ से दिखाना है कि पहला हम दिखाते हैं इफ आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर है तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इंप्लाई ए इक्वल टू जीरो आर बी इक्वल टू जीरो, ये दोनों में से कोई हो, ये होगा। लेट जीरो बी एन आइडियल, हमारा जीरो एक आइडियल है, अभी देखना है कि प्राइम है कि नहीं। तो ए डॉट बी बिलोंग टू आई इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू आई आर बी बिलोंग टू आई, तो आई हमारा क्या होता है, प्राइम आइडियल होता है। अगर आर आई हमारा प्राइम आइडियल है और ए डॉट बी हमारा आई में है, तो या तो ए आई में होगा या तो हमारा बी आई में होगा। इफ ये लिखिए लेट आई इक्वल टू जीरो, हमारा जीरो आइडियल है, तो ए डॉट बी हमारा आई में तभी होगा, इंप्लाई ए डॉट बी इक्वल टू जीरो तभी होगा, इंप्लाई ए इक्वल टू जीरो आर बी इक्वल टू जीरो। और यहां से क्या होगा कि ए बिलोंग टू आई आर बी बिलोंग टू आई। यहां से हमको रिजल्ट मिल रहा है कि अगर ए डॉट बी हमारा जीरो होता है तो ए और बी जीरो तभी होगा जब आर हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर हो, यानी ए और बी आई में कंटेंट तभी हो सकते हैं जब आर हमारा क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो अगर आर हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर है तो हमने देखा कि जीरो हमारा क्या हो गया, प्राइम आइडियल हो गया। सिमिलरली कन्वर्स पार्ट भी देख सकते हैं कि अगर हमारा जीरो प्राइम आइडियल होता है तो ए डॉट बी हमेशा जीरो में कंटेन है, तो ए बी जीरो में कंटेन होगा, बी भी जीरो में कंटेन होगा। बट ए डॉट बी अगर जीरो है तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। वहां से हो गया क्या कि ए डॉट बी अगर जीरो होता है तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। तो यहां से देख सकते हैं कि अगर आर हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर है तो जीरो इसका क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। और अगर किसी रिंग का जीरो प्राइम आइडियल होता है तो रिंग मस्ट है कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर ही होगा। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि अगर आर हमारा कोई डिवीजन रिंग है या स्क्यू फील्ड है, यहां से देखिए आप, तो आर हमारा क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। वहां पे क्या होगा, जीरो एक क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। बट अगर आर हमारा स्क्यू फील्ड होता है या डिवीजन रिंग होता है या फील्ड होता है, तो केवल जीरो ही इसका प्राइम आइडियल होगा, क्योंकि जीरो के अलावा इसके पास कोई प्राइम आइडियल होगा ही नहीं। तो अगर आर हमारा क्या है, स्क्यू फील्ड या फील्ड है, तो जीरो ही केवल इसका प्राइम आइडियल होगा। बट अगर आर हमारा केवल इंटीग्रल डोमेन है तो जीरो तो उसका प्राइम आइडियल होगा, बट जीरो के अलावा भी उसके पास प्राइम आइडियल हो सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं हम कि इफ इन स्क्यू फील्ड या फील्ड जीरो इज ओनली प्राइम आइडियल, बट इन इंटीग्रल डोमेन जीरो इज नॉट ओनली प्राइम आइडियल। केवल यही प्राइम आइडियल, ये प्राइम आइडियल तो होगा, जीरो इसका प्राइम आइडियल होगा, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर तो प्राइम आइडियल होगा। बट केवल यही नहीं होगा। एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल अगर हम आर इक्वल टू जेड ले लें, ये हमारा वो इंटीग्रल डोमेन है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और इसमें अगर हम ले लें 2z 3z ले लें, 5z ले लें, 7z ले लें, तो ये सब क्या है, ऑल आर प्राइम आइडियल। ये सभी प्राइम आइडियल है और जीरो भी इसका क्या है, प्राइम आइडियल है। इसका क्या है, जीरो भी इसका प्राइम आइडियल होगा। और ए डॉट बी हमारा ये जे 2z 3z 5z 7z सब क्या होंगे, प्राइम आइडियल होंगे। अगर आर हमारा इंटीग्रल डोमेन है तो उसके पास जीरो के अलावा भी प्राइम आइडियल हो सकते हैं। बट अगर आर हमारा डिवीजन रिंग हो जाता है या स्क्यू फील्ड हो जाता है या फील्ड हो जाता है, तो उसके पास केवल जीरो ही उसका क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। तो ये हमारा प्राइम आइडियल रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है हमारा मैक्सिमल आइडियल का। मैक्सिमल आइडियल से हर ईयर क्वेश्चन में, जो हर ईयर में अगर रिंग थ्योरी आप पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमल आइडियल तो मतलब पूछता ही है। डिफिनेशन क्या है, लेट आर बी एन रिंग, आर हमारा कोई रिंग है
एंड यम इज एन आइडियल ऑफ आर, ये हमारा क्या है, एक आर का आइडियल है। इफ यम डज नॉट इक्वल टू आर, यम हमारा आर के इक्वल नहीं हो सकता। ये हमारा प्राइम में भी हमने देखा कि कोई आइडियल प्राइम तभी होगा जब पहला केस यही था कि वो कभी आर के इक्वल ना हो। इसमें पहला केस यह है कि यम कभी आर के इक्वल ना हो। देन यम इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ यम कंटेन है आई में और आई हमारा कोई प्रॉपर आइडियल है आर का, देन यम या तो आई के इक्वल हो जाए या तो आई जो है आर के इक्वल हो जाए। दैट इज आर के पास कोई प्रॉपर आइडियल हो ही नहीं जो यम को कंटेन करे। अगर यम आर के पास कोई ऐसा प्रॉपर आइडियल है जो यम को कंटेन कर रहा है तो आई हमेशा यम के ही इक्वल हो जाएगा, तब हम उस यम को मैक्सिमल आइडियल कहेंगे। दैट इज यहां से कह सकते हैं दैट इज आर डज नॉट हैव एनी प्रॉपर आइडियल containing यम को कंटेन करने वाला, यानी यम है हमारा एक ऐसा आइडियल है कि इसको कंटेन करने वाला कोई आइडियल अगर आर में नहीं होता है तब हम उस यम को आर का मैक्सिमल आइडियल कहते हैं। आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल अगर हम आर ले लें, जेड इंटीजर ले लें और इसका हम एक आइडियल ले लें 2z। अब 2z में क्या आएगा देखिए, 0 ± 2 ± 4 ± 2। अब आर इक्वल टू हमारा क्या जेड है। अब कोई भी आइडियल है, आई अगर हमारा है कोई भी आइडियल, अगर ये मैक्सिमल है तो आई तो जेड के इक्वल नहीं होगा, आई पहली बार जेड के इक्वल नहीं होगा। और अगर ये ऐसा आइडियल है जो मैक्सिमल है, अब ये मैक्सिमल है तो जैसे 2z को हमको देखना है क्या है, मैक्सिमल है कि नहीं है, तो 2z हमने क्या आई इक्वल टू क्या ले लिया, 2z ले लिया। अब आप एक ऐसा आइडियल बताइए कि आई हमारा कंटेन है I1 में और I1 एक प्रॉपर आइडियल हो जाए आर का यानी जेड का, ऐसा हो जाए तो अब आप सोचिए कि I1 वो कौन सा आइडियल होगा जो जेड का तो प्रॉपर आइडियल हो और ये 2z को कंटेन करे। अब 2z को कंटेन करने के लिए 0 ± 2 ± 4 ये सब आना चाहिए। I1 क्या हो सकता है, I1 सभी आइडियल जो है जेड के यम जेड के फॉर्म में होते हैं। और अब यम की कोई भी वैल्यू लीजिए, अगर यम 2 के इक्वल नहीं है, अगर यम 2 के इक्वल नहीं है तो 2z का भी जो है यम जेड में कंटेन होगा ही नहीं। आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर यम की वैल्यू आप सोच रहे हैं कि 4 ले लें तो ±4 ± 8 2 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। 8 लेंगे तो 8 आएगा, 2 और 4 नहीं आएगा। तो यहां से अगर आप देखा कि इसके जो जितने भी आइडियल होंगे सभी यम जेड के फॉर्म के होंगे और 2z जो है वो किसी यम जेड में कंटेन नहीं होगा अगर यम हमारा 2 के इक्वल नहीं है। तो अगर यम हमारा 2 के इक्वल नहीं है, 2z किसी यम में इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2z इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड। क्योंकि 2z को कंटेन करने वाला जेड के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, तो 2z हमारा क्या हो गया, मैक्सिमल आइडियल होगा किसका, जेड का। सिमिलरली आप 3z देख सकते हैं, ये भी इसका क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। तो अगर हम देखें कि इन जेड, यहां से ये लिख सकते हैं कि इन जेड यम जेड इज मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ यम इज प्राइम। अगर यम हमारा कोई प्राइम नंबर हो जाता है तो हमेशा वो आइडियल क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। हमने ये भी देखा था कि जेड में यम जेड प्राइम तभी होगा जब यम हमारा क्या हो जाता है, प्राइम नंबर हो जाता है। तो यहां से ये हो गया कि यम जेड में जो है, जेड में जो प्राइम आइडियल है वो मैक्सिमल ही आइडियल है, जो मैक्सिमल और प्राइम है एक्सेप्ट 0। यम जेड में 0 भी एक आइडियल है, इसका 0 भी इसका क्या है, एक आइडियल है। यहां से ये कह सकते हैं आप एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ जेड आर मैक्सिमल आइडियल होगा, नॉन जीरो प्राइम आइडियल। क्योंकि इसके पास 0 भी एक क्या होता है, आइडियल होता है और वो प्राइम आइडियल होता है, क्योंकि जेड हमारा क्या इंटीग्रल डोमेन है। अब इसके पास 0 हमारा आइडियल है और ये प्राइम आइडियल है, 0 को कंटेन करने वाले तमाम आइडियल है इसमें, तो 0 तो मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता।
बट जीरो मैक्सिमल आइडियल नहीं है, बट जीरो हमारे क्या है, प्राइम आइडियल। यहां से लिख सकते हैं कि जीरो इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल, बट नॉट मैक्सिमल आइडियल। जीरो हमारा क्या है, प्राइम आइडियल है, बट वो मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। तो यहां से ये भी देख सकते हैं कि एवरी प्राइम आइडियल इज नीड नॉट बी मैक्सिमल आइडियल। सभी प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकते। हमने यहाँ एक हमको रिजल्ट में मिल गया। तो हम ये एग्जांपल देखें, अगर आर इक्वल टू हम क्या ले लें, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हमारा रिंग है, तो इसमें भी हमने देखा था कि यक्स हमने क्या लिया था, अगर यक्स हमारा ये है, यक्स हमारा क्या था, नेचुरल नंबर माइनस अल्फा बीटा, तो ये हमारा जो पी एक्स बना था वो प्राइम आइडियल इसका नहीं बना था। लेकिन अगर एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा हमने लिया था, तो ये क्या बना था, इसका प्राइम आइडियल बना हुआ था। सिमिलरली अगर एक्स इक्वल टू हम ले लें, एक्स इक्वल टू एन माइनस अल्फा ही ले अगर हम, तो पी ऑफ एक्स हमेशा एक आइडियल होगा कि इसका प्राइम आइडियल का, वो सॉरी हमेशा एक प्राइम आइडियल होगा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ये हमेशा एक प्राइम आइडियल होगा। बट ये मैक्सिमल आइडियल भी होगा। अब ये मैक्सिमल आइडियल क्यों है, क्योंकि इसके बाद आप सोचिए कि अगर एक्स इक्वल टू ये है, ये हमारा आइडियल बनेगा। अब ऐसा कोई आइडियल जो पी एक्स को कंटेन करे, ऐसा कोई भी आइडियल बताए जो पी एक्स को कंटेन करे और पी एन की इक्वल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको कंटेन करने के लिए इसमें अल्फा को ऐड करना पड़ेगा, और जब अल्फा ऐड हुआ तो एन की इक्वल हो जाएगा। तो यहां से ये कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ पी ऑफ एन। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पी एक्स हमेशा क्या है, मैक्सिमल आइडियल भी होगा। एक्चुअली पी ऑफ एक्स इज आल्सो प्राइम आइडियल। यहां से ये भी कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इज आल्सो प्राइम आइडियल ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये इसका प्राइम आइडियल भी यही होगा और यही क्या होगा, इसका मैक्सिमल आइडियल भी होगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0 1 to r। अब इसमें हमको देखना है कौन कौन सा आइडियल जो है मैक्सिमल आइडियल होगा। तो इसमें हम I1 अगर ये डिफाइन करें, I1 इक्वल टू ऐसे फंक्शन की एफ ऑफ C1 इक्वल टू 0 पे, C1 पे 0 हो जाए और 0 हमारा क्या है, C1 से बड़ा है और लेस देन आर इक्वल टू 1। C1 इक्वल भी हो सकता है, किसी एक पॉइंट पे अगर 0 हो जाता है तो वो सब फंक्शन का जो कलेक्शन होगा, ये जो आइडियल होगा I1 इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। ये आर का मैक्सिमल आइडियल होगा। हम लोग देखेंगे कि आई क्यों मैक्सिमल आइडियल होगा, क्योंकि हम यहां दिखा पाएंगे इसमें कि आर अपान आर जो हमारा है, मतलब सेट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0 1 2 और ऐसे फंक्शन I1 है, ये हमेशा फील्ड बनाते हैं। और ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो ये फील्ड तभी बनेगा जब हमारा I1 मैक्सिमल आइडियल होगा। और वहां से हम दिखा पाएंगे कि ये कर्नल हो जाता है, और कर्नल हमेशा ये होता है, तो यहां से I1 हमारा क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। तो ये हमारा क्या होगा, I1 मैक्सिमल हो गया। बट अगर हम I2 इक्वल टू ऐसे ले लें कि सेट ऑफ ऑल ऐसे फंक्शन एफ ऑफ C1 इक्वल टू 0 हो जाए और ये 0 एफ ऑफ C2 की इक्वल हो, मतलब 2 पॉइंट पे 0 है, तो वो जो है 0 से बड़ा है C1 लेस देन C2 लेस देन 1, देन I2 इज नॉट मैक्सिमल आइडियल। ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, ये प्राइम आइडियल भी एक्चुअली नहीं था, ये मैक्सिमल आइडियल भी नहीं होगा। मतलब सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन में जो प्राइम या मैक्सिमल आइडियल हो सकते हैं वो केवल और केवल यही हो सकते हैं। यहां से देख सकते हैं ये हमारा प्राइम आइडियल भी था, ये हमारा मैक्सिमल आइडियल है, ये हमारा ना ही प्राइम है ना ही मैक्सिमल आइडियल। ये क्वेश्चन कई बार आए हैं एग्जाम में, C1 C2 की वैल्यू इसमें से पुट करके पूछे ये मैक्सिमल है कि प्राइम है। तो आर सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0 1 में से आर में आइडियल जो है मैक्सिमल और प्राइम आइडियल आर यही हो सकता है। यहां से आप लिख सकते मैक्सिमल है एंड I1 इज प्राइम आल्सो। यहां से ये भी लिख सकते हैं कि दस ओनली प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल of C01 is of the form I1। C01 में
केवल जो भी प्राइम और मैक्सिमल आइडियल होगा वो क्या होगा, I1 के फॉर्म का होगा। और इसमें जो भी प्राइम है वो मैक्सिमल होंगे, जो मैक्सिमल है वो सब प्राइम होंगे। इसमें ये जो हमारा आइडियल वो C01 है, इसमें जो प्राइम आइडियल हैं वो मैक्सिमल आइडियल हो जाएंगे, और जो मैक्सिमल आइडियल हैं वो प्राइम आइडियल हैं एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के। ये हमारा दूसरा एग्जाम, मैक्सिमल आइडियल इन डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग में कौन कौन से आइडियल मैक्सिमल होंगे ये हम देखेंगे। अब यहां से डिवीजन रिंग का ये स्क्यू फील्ड के लिए भी स्क्यू फील्ड कामा फील्ड, ये रिजल्ट जो है डिवीजन रिंग स्क्यू फील्ड और फील्ड के लिए भी ट्रू है कि कौन कौन से आइडियल उसके पास मैक्सिमल आइडियल होंगे। हमको ये पता है कि कोई अगर रिंग डिवीजन रिंग है तो उसके पास केवल दो ही आइडियल होते हैं, जीरो और होल आर। बट हमारा जो मैक्सिमल आइडियल है वो आर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल के डिफिनेशन में हमने देखा है कि हमारा मैक्सिमल तब होगा जब पहला केस था कि वो आर की इक्वल ना हो, यानी वो रिंग के इक्वल नहीं हो सकता है। तो उसके पास, अब इसके पास क्या बचा, डिवीजन रिंग के पास केवल जीरो बचा, तो इसके पास केवल क्या बचा है, जीरो ही एक आइडियल बचा है डिवीजन रिंग का या इसकी फील्ड का या फील्ड का। तो हम कह सकते हैं कि जीरो ही क्या होगा, उसका एक आइडियल होगा, और वही क्या होगा, उसका मैक्सिमल आइडियल होगा। इन we know 0, R is only ideal। आप R का केवल यही आइडियल हो सकता है। इफ यम इज मैक्सिमल इंप्लाइज यम कैन नॉट इक्वल टू R। यहां से हो सकता है क्या कि 0 इज ओनली मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। अगर आर हमारा कोई डिवीजन रिंग है, ओनली यहां है, अगर आर हमारा कोई डिवीजन रिंग है या स्क्यू फील्ड या फील्ड है तो उसका जो है केवल जीरो ही कैसा आइडियल होगा, जो मैक्सिमल आइडियल होगा। बट अगर आर हमारा डिवीजन रिंग नहीं है, आर हमारा डिवीजन रिंग नहीं है तो जीरो जरूरी नहीं कि उसका मैक्सिमल आइडियल हो जाए। क्योंकि अगर आप देखिए आर अगर हम ले ले जेड इंटीजर, ये डिवीजन रिंग नहीं है। डिवीजन रिंग क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो इसमें यूनिट नहीं है, तो ये डिवीजन रिंग नहीं है। और जीरो इसका क्या है, प्राइम आइडियल है, बट जीरो इसका मैक्सिमल आइडियल नहीं है। मतलब हमारा डिवीजन रिंग है तभी ये जीरो मैक्सिमल आइडियल होगा उसका। बाकी अगर ये डिवीजन रिंग नहीं होता है या स्क्यू फील्ड नहीं होता है या फील्ड नहीं होता है तो जीरो इसका मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। यहां से लिख सकते हैं कि इफ आर इज नॉट डिवीजन रिंग imply zero cannot be prime ideal of, zero cannot be maximal ideal of R। वार का मैक्सिमल आइडियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल होने के लिए ऐसा कोई प्रॉपर आइडियल आर का होने ही चाहिए जीरो को कंटेन करे। और आर हमारा डिवीजन रिंग नहीं है, अगर वो डिवीजन रिंग नहीं है तो वो क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा या विथ जीरो डिवाइजर होगा। तो उस समय जीरो कंटेन करना जरूरी है कि उसके पास आइडियल हो, क्योंकि अगर उसके पास आइडियल नहीं होते हैं तो केवल आर ही उसका आइडियल होगा। और उस समय हम दिखा पाएंगे कि ए आर जो है, ए आर हमेशा आर की इक्वल हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो यूनिट हो जाएंगे। अगर जीरो हमारा मैक्सिमल आइडियल हो जाता है तो आर के पास ऐसा कोई आइडियल नहीं होगा जो जीरो कंटेन करेगा, क्योंकि जीरो हमारा मैक्सिमल है। बट अगर हम ए आर चूज करें तो ये तो हमारा एक आइडियल होगा आर का, ये आर का एक आइडियल होगा। अब ये कह रहा है कि ऐसा कोई आइडियल नहीं होगा जो इसको कंटेन करेगा, तो अब ये आइडियल है आर का और आर के पास कोई आइडियल नहीं है, इसका मतलब ये आर की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो तो हो गया नहीं। अब ये आर की इक्वल होगा, तो यहां से आपने देखा कि आर में कभी क्या है, यूनिटी आ सकती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू बी ए इंटू बी। यहां से देख लें कि हमारा बी क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो यहां से अगर जीरो इसका प्राइम मैक्सिमल आइडियल होता है, जीरो इसका मैक्सिमल आइडियल होता है, तो सभी जो नॉन जीरो एलिमेंट हो यूनिट हो जाएंगे, और वहां से क्या हो जाएगा, वो डिवीजन रिंग हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर वो डिवीजन रिंग नहीं होता है तो जीरो इसका कभी मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता। तो अब यहां से अगर आप कोई भी डिवीजन रिंग है तो उसके क्या होंगे, मैक्सिमल और आइडियल वो क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल अगर हम यहां लिखना चाहें तो एग्जाम्पल
सॉरी, यहां से अगर आप लिखें, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल R इक्वल टू जेड, जेड हमारा है इज इंटीग्रल डोमेन बट 0 इज नॉट मैक्सिमल आइडियल। ये मैक्सिमल आइडियल तभी होगा जब R हमारा क्या हो जाए, डिवीजन रिंग हो जाए। अगर डिवीजन रिंग के अलावा और कुछ होता है, मतलब स्क्यू फील्ड या फील्ड, तभी केवल क्या हो सकता है, जीरोस का मैक्सिमल आइडियल हो सकता है। अब यहां से एक और रिजल्ट आपको दिख रहा होगा कि हमने तमाम रिंग में ऐसे चर्चा किया है कि अगर रिंग मैक्सिमल, अगर उसके आइडियल मैक्सिमल है तो प्राइम हो रहे हैं, या कुछ ऐसे रिंग भी देखे जिसके सभी जो प्राइम आइडियल थे वो सभी मैक्सिमल आइडियल हो गए, कुछ आइडियल को छोड़ के। जैसे जेड में हमने देखा कि 0 को छोड़ के सभी आइडियल जो इसके प्राइम है वो मैक्सिमल हो जा रहे हैं। हमने पीएन में देखा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, कि जो प्राइम आइडियल है वो मैक्सिमल आइडियल हो जा रहा है। C01 में देखा कि जो प्राइम आइडियल हो मैक्सिमल आइडियल हो जा रहा है। डिवीजन में, स्क्यू फील्ड में जो भी आइडियल प्राइम होंगे वो मैक्सिमल होंगे, और जो हमारा मैक्सिमल होगा वो हमारा प्राइम होगा। यहां से लिख सकते हैं कि इन डिवीजन रिंग कामा स्क्यू फील्ड कामा फील्ड I is prime ideal if and only if I is maximal ideal। अगर R हमारा कोई डिवीजन नहीं है या स्क्यू फील्ड या फील्ड है तो उसके जितने प्राइम आइडियल होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, मैक्सिमल आइडियल हो जाएंगे, और जो हमारा मैक्सिमल आइडियल होगा वो क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल हो जाएगा। और इसके पास क्या होगा, केवल 0 ही तो एक ऐसा है जो आइडियल होगा, तो इसके जो आइडियल प्राइम आइडियल 0 है और इसका 0 आइडियल होगा। बट इंटीग्रल डोमेन में नहीं है, क्योंकि जेड हमारा क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। 0 इसका प्राइम आइडियल है, बट 0 इसका मैक्सिमल आइडियल नहीं है। रिजल्ट है हमारा कि नॉन जीरो मैक्सिमल आइडियल इन CRU इज प्राइम आइडियल। किसी मैक्सिमल आइडियल जो है किसी कम्यूटेटिव यूनिटी में, उसके जो नॉन जीरो मैक्सिमल आइडियल है वो हमेशा प्राइम आइडियल होंगे। बट प्राइम आइडियल नहीं रहता मैक्सिमल आइडियल, क्योंकि हमने जेड में देखा है कि 0 हमारा क्या है, प्राइम है, बट वो मैक्सिमल नहीं है। बट अगर हमारा कोई CRU है और कोई आइडियल अगर मैक्सिमल है, 0 नहीं है, तो हमेशा क्या होगा, वो प्राइम होगा। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, आप यहां से देख सकते हैं, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, एग्जाम्पल आप ले लें, R हमारा क्या है, जेड है, और I हमारा जो 0 है ये हमारा क्या है, प्राइम आइडियल है, बट नॉट मैक्सिमल आइडियल। R अगर हमारा कम्यूटेटिव यूनिटी है तो उसके जितने मैक्सिमल आइडियल होंगे सब क्या होंगे, प्राइम आइडियल होंगे। अगर वो कम्यूटेटिव यूनिटी होगा है तब उसके सभी मैक्सिमल आइडियल प्राइम होंगे। बट अगर इसके पास अगर एक भी कंडीशन फेल हो गया, या तो वो कम्यूटेटिव नहीं है, या तो उसके पास यूनिटी नहीं है, या उसके पास यूनिट नहीं है, मतलब यूनिटी नहीं है कि जो या तो कम्यूटेटिव ना हो या तो उसके पास यूनिटी ना हो, तो उसके पास कुछ ऐसे मैक्सिमल आइडियल होंगे जो प्राइम आइडियल नहीं है। हमको ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे रिंग हैं कि या तो उनके पास कम्यूटेटिव नहीं है या उसके पास यूनिटी नहीं है। कोई अगर एक भी फेल कर देता है तो उसमें एक मैक्सिमल आइडियल ऐसा मिल जाता है जो प्राइम आइडियल नहीं होता है। बट अगर वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है तो उसके सभी मैक्सिमल आइडियल प्राइम होंगे। हम देखेंगे ये आगे थ्योरम में, जब कोशिएंट रिंग पढ़ेंगे उसके बाद थ्योरम आएंगे, वहां ये इसका प्रूफ है। बट यहाँ ये आप समझ लीजिए कि कोई कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी है तो उसके जितने मैक्सिमल आइडियल होंगे वो सभी प्राइम आइडियल होंगे। बट अगर वो कम्यूटेटिव या यूनिटी कोई एक अगर खो देता है तो उसके पास एक मैक्सिमल आइडियल हो जाता है जो प्राइम आइडियल नहीं है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। आप एग्जांपल देखिए कि एग्जांपल अगर हम देखें, R हम ले लें, क्या देखिएगा, 0 2 4 6 ये हमारा रिंग है, प्लस 8 मॉडुलो 8 है हमारा, मॉडुलो 8 मल्टीप्लीकेशन का। और इसका अगर हम एक आइडियल लें, यस इक्वल टू, आप देखिएगा 0 और 4, ये एक आइडियल ले, ये हमारा यस क्या होगा, इस रिंग का एक आइडियल होगा, क्योंकि आइडियल होने के लिए इसके कोई भी एलिमेंट का, इसको आप इस पे ऑपरेट करें तो 4 2 जा 8,
8 में ये 0 हो जाएगा, 0 कंटेन है। 4 4 जा 16, ये भी 0 4 ये, यानी ये सब यस हमारा क्या है, यस इज आइडियल ऑफ आर, यस हमारा क्या है, आइडियल है आर का। अब क्या ये प्राइम आइडियल है क्या, देखिए आप इसमें अगर आप 4 को 2 को और 6 को ऑपरेट कराइए, सिंस 2.6 इज 12, ये 4 होगा इन .8 में, और ये कंटेन है किसमें, 4 हमारा किसमें कंटेन है, यस में, बट ना ही 2 कंटेन है यस में एंड 4 भी 6 भी कंटेन नहीं है यस में, ना ही 2 यस में है, ना ही 6 यस में है, बट इनका प्रोडक्ट 4 आ रहा है वो यस में है। तो यहां से कह सकते हैं कि यस इज नॉट प्राइम, ये प्राइम आइडियल नहीं है, क्योंकि इसके 2 प्रोडक्ट ऐसे मिल गए 6 और 2 कि जिनका प्रोडक्ट तो इसमें है बट ये नहीं है। बट यस जो है मैक्सिमल आइडियल होगा, यस इज नॉट प्राइम बट यस इज मैक्सिमल आइडियल, ये मैक्सिमल आइडियल होगा। आप देख सकते हैं कि इसको कंटेन करने वाला कोई भी आइडियल नहीं है। तो हमने देख लिया कि अगर ये, अब इसके पास देखिए क्यों ऐसा हुआ, तो इसके पास यूनिटी नहीं है। अब इसके पास यूनिटी नहीं है तो इसके पास हमको एक ऐसा आइडियल यस मिल गया कि यस तो हमारा प्राइम आइडियल नहीं है बट यस मैक्सिमल है। बट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में जो मैक्सिमल है वो प्राइम होगा। प्राइम भले मैक्सिमल नहीं हो सकता है लेकिन मैक्सिमल हमेशा प्राइम होगा। लेकिन अगर उसके पास एक भी कंडीशन होल्ड फेल हो जाता है, या तो कम्यूटेटिव नहीं या तो यूनिटी नहीं है, तो हमको एक आइडियल ऐसा मिल जाता है जो कि मैक्सिमल है बट वो प्राइम आइडियल नहीं है। अभी हमने देखा कि अगर हमारा कोई भी रिंग है, अगर वो डिवीजन रिंग हो जाता है या स्क्यू फील्ड हो जाता है या फील्ड हो जाता है, तो उसके पास केवल 0 एक ऐसा आइडियल होगा जो हमारा प्राइम और मैक्सिमल आइडियल होगा। अब वहां से हमने ये भी देखा था कि अगर कोई रिंग हमारा है और उसके पास केवल 0 ही आइडियल है, तो वो हमेशा क्या हो रहा था, मैक्सिमल आइडियल हो रहा था। अगर कोई हमारा रिंग है उसके पास केवल 0 है, अगर रिंग हमारा, देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर हमारा कोई रिंग है और उसके पास केवल 0 ही एक ऐसा आइडियल है जो आइडियल है, बाकी इसके अलावा कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है इसके पास, तो 0 इसका मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। अब यहां से देखिए कि 0 इसका मैक्सिमल आइडियल हो गया, और उस समय हमने देखा था कि अगर 0 मैक्सिमल आइडियल होता है किसी रिंग में, तो आर को हमेशा डिवीजन रिंग ही होना पड़ेगा, या स्क्यू फील्ड होना पड़ेगा या फील्ड होना पड़ेगा। हमने ये देखा था कि अगर आर हमारा क्या है, डिवीजन रिंग है या स्क्यू फील्ड है या फील्ड है, तो 0 हमारा क्या हो रहा था, ओनली प्राइम आइडियल हो रहा था, ओनली प्राइम और मैक्सिमल आइडियल दोनों यही हो रहा था। बट अगर किसी रिंग के पास केवल 0 आइडियल है, तो वो हमेशा क्या होगा, या तो डिवीजन रिंग होगा या तो स्क्यू फील्ड होगा या तो फील्ड होगा। अगर आर के पास केवल 0 आइडियल होता है, प्रॉपर आइडियल, उसके पास कोई आइडियल नहीं है, तो हमने देखा था कि ए आर भी इसका एक आइडियल होगा, और ए आर आइडियल है तो ये आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 0 इसके अलावा और कोई आइडियल इसके पास नहीं है। ये आर के इक्वल होगा तो सभी नॉन जीरो एलिमेंट क्या हो गए थे, यूनिट हो गए थे। तो वहां से क्या हो गया था कि आर हमारा क्या है, डिवीजन रिंग है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि अगर कोई हमारा आर है रिंग, यहां से कह सकते हैं इफ आर इज CRU एंड ओनली 0 इज प्राइम आइडियल, वो 0 इज प्रॉपर आइडियल, इंप्लाई ये करेगा कि आर मस्ट बी फील्ड। अगर हमारा आर कोई ऐसा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है कि जिसके पास केवल 0 ही एक प्रॉपर आइडियल है, तो रिंग को फील्ड ही होना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि अगर आर हमारा कोई CRU है और 0 इसका केवल एक प्रॉपर आइडियल है, तो ए आर ये हमारा एक आइडियल होगा, ये आर एक इक्वल होगा। बट ये कह रहा है कि इसके पास केवल 0 एक प्रॉपर आइडियल है और ये 0 है नहीं, तो ये आर के इक्वल हो जाएगा। अब ये कम्यूटेटिव है, रिंग विथ यूनिटी है, तो हमको A.B इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जाएगा। कभी ना कभी इसमें 1 तो है ना, 1 कभी मिलेगा, यानी B जो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट था आर्बिट्री, वो क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो क्या हो गया कि अगर हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो इसमें हम देखा कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या हो जा रहे हैं, यूनिट हो जा रहे हैं। और किसी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में अगर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो जाते हैं तो रिंग हमारा फील्ड हो जाता है।
तो यहां से क्या हो गया कि अगर उसके पास केवल जीरो प्रॉपर आइडियल है तो हमेशा क्या होगा, फील्ड ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये हमारा रिजल्ट है कि अगर आर हमारा कॉम्पिटिटिव इम्प्यूनिटी है और जीरो अगर इसका क्या होता है, केवल आइडियल प्रॉपर आइडियल होता है, तो आर मस्ट बी फील्ड। यहां से कह सकते हैं कि इफ आर इज CRU एंड जीरो इज ओनली, यहां लिखे जीरो इज ओनली मैक्सिमल आइडियल, imply R must be फील्ड। क्योंकि अगर उसके पास जीरो केवल प्रॉपर आइडियल है तो वही आइडियल उसका क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर आर हमारा कोई कम्यूटेटिव यूनिटी है और जीरो इज ओनली मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, इंप्लाई आर मस्ट बी फील्ड। यहां से मैक्सिमल आर प्राइम भी हो सकता है कि अगर उसके पास केवल जीरो ही एक ऐसा आइडियल है जो प्राइम है, या जीरो ही एक ऐसा आइडियल है जो मैक्सिमल है, तो वो हमेशा क्या होगा, फील्ड ही होगा। सॉरी, ये प्राइम के लिए थोड़ा सा मैं ये सोच रहा हूं, अगर प्राइम है डिवीजन रिंग, हाँ सो ठीक है। अगर हमारा कोई कॉम्यूटेटिव रिंग यूनिटी है और जीरो केवल अगर उसका मैक्सिमल प्राइम होता है तो आर को फील्ड ही होना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो ये तो हमारा ये हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, अभी तक तो शायद मेरे ख्याल से नहीं आए हैं, बट ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको लगता है। हमारा आज का लेक्चर रहा जिसमें हमने रिंग का लेक्चर 7 देखा, जिसमें हमने प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल के बारे में चर्चा किया और क्या क्या रिजल्ट हो सकते थे प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल से, ये हमने देखने का प्रयास किया। कल हमारा रिंग का लेक्चर 8 रहेगा जिसमें हम थोड़ा सा प्राइम और मैक्सिमल आइडियल को डिफरेंट रिंग में देखने का प्रयास करेंगे, जैसे गॉसियन रिंग में और सब में। फिर उनका सम डिफरेंस देखेंगे कि प्राइम आइडियल का सम प्राइम आइडियल होता है कि नहीं, उनका डिफरेंस प्राइम आइडियल होता है कि नहीं, या मैक्सिमल होता है कि नहीं, इंटरसेक्शन उसका प्राइम या मैक्सिमल होता है कि नहीं, ये सब रिजल्ट देखेंगे। और उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वोशिएंट रिंग की तरफ। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, बेहतरीन लगा हो। अगर हेल्पफुल और बेहतरीन लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई कमी दिख रही हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ताकि मुझे कमी अपनी सुधारने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।